आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारी इस बाइबल स्टडी में। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। जब हम आज पहला थेस्सलोनियन की पुस्तक को जो है वो पढ़ते हैं। सो आइए, इससे पहले कि हम अपने अध्ययन को शुरू करें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को न्योता देंगे, इनवाइट करेंगे कि हमारे बीच में आए। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, बात करते हैं कि आपने ये हमें समय दिया। हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं, हम आपके लोग हैं। खुदावंद, अपने कलाम को हमारे सामने खोले ताकि हम आपके कलाम को अपने जीवन में ले सके। हम नहीं, बल्कि यीशु मसीह हमारे में जी सके। हमें ऐसी अकल, ऐसी सामर्थ अपनी पवित्र आत्मा के जरिए से दें ताकि हम पवित्र होते जाएं। आए और कोई भी ऐसा शब्द ना हो खुदावन जो हमारी अपनी अकल और समझ से हो, पर हर एक शब्द आपकी आत्मा से हम तक पहुंचे और हम तृप्त हो जाएं। यीशु के नाम से मांग, आमीन। आमेन। सो थेस्सलोनियन की कलीसिया जो है, ये बताया जाता है कि पौलुस की अर्ली टाइम्स में जो है ये कलीसिया स्थापित की गई है। जब हम प्रेरितों का काम और उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर दिखाई देता है सिलास और पौलुस जो है वो तस्लोनिका में आकर वहां पर जो है वो एक कलीसिया को कायम करते हैं। पर जब वो कलीसिया को कायम करते हैं, वो यीशु मसीह को परमेश्वर के माने जीवता परमेश्वर दिखाते हुए और वो दोबारा आ रहा है उसके बारे में जो है वो प्रचार करते हैं। तो वहां पर एक मसला होता है क्योंकि उस समय रोम की हुकूमत थी और रोम ये विश्वास करते थे कि जो रोम के एम्परर्स हैं वो सिर्फ राजा ही नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर भी हैं। तो उन्होंने जो है जाकर ये सुसमाचार दिया कि एक और राजा जो है जिसका नाम यीशु है, उसका प्रचार जो है वो तस्लोनिका में हो रहा है। पर तस्लोनिका की ये पत्री जो है वो एक बड़ी दिलचस्प है क्योंकि हर अध्याय में आप देखेंगे कि पौलुस यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में जो है वो बात कर रहा है। सो आइए देखिए पहला तस्लोनिका, उसका पहला अध्याय और उसका पहले वचन से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। पौलुस और सिलवानुस और तिमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीसियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। सो यहाँ पर पौलुस, सिलवानियस और तिमोथी जो है उनकी तरफ से ये खत लिखा जा रहा है तस्लोनिका को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पिता को कबूल किया है और उस कलीसिया को अनुग्रह और शांति दे रहा है। जैसे हर पत्री में हम देखते हैं कि उन्होंने हमेशा प्रोनाउंस यही किया कि आप पे परमेश्वर का अनुग्रह हो, आप में एकता हो और वो शांति आप में जो है वो बनी रहे। उसके बाद वो दूसरे वचन में किस तरह से कह रहा है? अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमेन। सो यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है कि वो प्रार्थनाओं में उनका जिक्र करते हैं। सो यानी लीडर्स वो हैं जो प्रार्थनाओं में जिनको प्रचार किया जा रहा है उनका जिक्र हमेशा खुदा के सामने करें, धन्यवादी के साथ और कॉन्स्टेंटली, यानी बिना रुके उनके लिए प्रार्थना करें ताकि जो वचन उनके बीच में दिया गया है वो फलवंत हो सके। तो क्यों याद कर रहे हैं तीसरे वचन में? और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हें विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर वो परमेश्वर के सामने जो प्रार्थना कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि उनके विश्वास में, उनका जो लेबर है प्रेम में, जो वो बने हुए हैं परमेश्वर की उस आशा में, यीशु मसीह की उस आशा में, वो उसी तरह से खुदा में जो है वो बने रहें। सो क्रिश्चियन वॉक में या मसीही जीवन में हम देखते हैं विश्वास से हम बचाए गए हैं और उसके बाद प्रेम में चलने के लिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जब हम अपने आप को मार देते हैं, यीशु मसीह हमारे में जीवित होता है, तो परमेश्वर प्रेम है। और यही चीज जो है हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 4 उसकी 8 में उसने कहा कि परमेश्वर प्रेम है। सो उस परमेश्वर के प्रेम में हमें जो है वो बनना है। और फिर आशा क्या दी है खुदा ने कि वो एक दिन हमारे बीच में होगा या हमें लेने के लिए आएगा। सो उसमें दृढ़ होने के लिए
अपनी कलीसिया के लिए पौलुस जो है वो प्रार्थना में उन्हें याद करता है। और फिर चौथे वचन में, हे भाइयों, परमेश्वर प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। सो यहाँ पर वो उनको प्रिय कह रहा है। ध्यान दें, जब दानियल की पुस्तक हमने पढ़ी थी तो दानियल की पुस्तक में जब फरिश्ता उसको 21 दिन जो है वो रोजे और प्रार्थना में था, तो फरिश्ता आता है तो उसे क्या कह रहा है? स्वर्ग में तुम क्या हो? प्रिय हो। उसी तरह से यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, और दोनों किताबें जो हैं वो पैरेलल चलती हैं, तो यूहन्ना को भी जो है वो बिलवड कहा गया है। सो जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब मसीह हम में जीवित रहता है, तो हम भी आसमान की बादशाहत में क्या हो जाते हैं? प्रिय हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब एक जन तौबा करता है तो आसमान में क्या करते हैं फरिश्ते? उसकी खुशी जो है वो मनाते हैं, और हम उसके परिवार में प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि हमें उसने अपने परिवार में क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। चुने, बुलाए गए तो बहुत है, प्रचार सभी को किया जा रहा है, पर कुछ हैं जिन्होंने उस प्रचार को अपने जीवन में ले लिया है। कुछ है जिन्होंने यीशु के उस प्रेम को अपने जीवन में ले लिया है। कुछ है जिन्होंने अपने आप को यीशु के साथ मार दिया है, और यीशु वो नहीं बल्कि यीशु उनमें जीता है। सो इसलिए वो चुने हुए लोग हैं, वो अलग किए हुए लोग हैं। क्यों? बिकॉज कह रहा कि हमारा मैसेज जो गॉस्पेल का तुम्हारे पास आया है वो सिर्फ शब्दों में नहीं आया है, पर कैसे आया है? खुदा की आत्मा की फुल कन्विक्शन की उस सामर्थ के साथ जो है हमारे बीच में आया है। सो कहने का अर्थ है कि वचन सिर्फ अगर पढ़ा जाए और उसमें आत्मा का सामर्थ या आत्मा की फुल कन्विक्शन ना हो, तो वो व्यर्थ, जो वो कलाम पढ़ना भी जो है हमारा क्या है? व्यर्थ है। पर जो पौलुस ने प्रचार किया, वो पौलुस सिर्फ शब्दों के साथ नहीं, बल्कि वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से जो है उस कलाम को उन तक पहुंचा रहा है। जस्ट एज यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी प्रूव अमंग यू फॉर योर सेक। सो अपनी टेस्टमनी यहाँ पर खुद दे रहा है कि हम आपके बीच में कैसे रहे हैं, किस तरह का हमारा व्यवहार था। सो कहने का अर्थ है, उसकी टेस्टमनी से, जो वचन उसने शब्दों से बोला है, खुदा की आत्मा, क्योंकि उसकी टेस्टमनी ये थी कि वो नहीं जीता, बल्कि कौन जीता है? प्रभु यीशु मसीह उसमें जीता है। तो जब यीशु मसीह जी रहा है हमारे बीच में, और जब उसके कलाम को हम फैलाते हैं, तो वो किसकी सामर्थ से जाता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो है, कन्विक्शन के साथ जो है वहां पर जाता है। तो इसलिए छठवें वचन में क्या कह रहा है? तुम आइए पढ़ दें। बड़े कलेश पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर मारे और प्रभु की सी चाल चलने लगे। तो अंग्रेजी में शब्द शुरू होता है, यू बिकेम इमिटेटर ऑफ अस। सो अपनी टेस्टमनी दे रहा है, और क्या कह रहा है कि तुम भी हमारे जैसे क्या हो गए? जैसे यीशु चाल चलता है, जैसे हम चाल चलते हैं, तुमने भी कैसे किया है? उस चाल को अपना लिया है। फॉर इंस्पाइट ऑफ परसिक्यूशन, हालांकि सताहट आपके बीच में आई है, जो शब्द, जो परमेश्वर का कलाम, जो खुदा की आत्मा से इंस्पायर किया हुआ कलाम तुम तक पहुंचा है, तुमने आनंद किया है और परसिक्यूशन को भी लिया है, पर उसे ये खबर मिली है कि वो पौलुस की तरह चल रहे हैं, वो यीशु की तरह चल रहे हैं। और पौलुस जो है वो साफ साफ गलीतियों में उसके 2 और 20 में लिखता है अपनी गवाही कि वो कैसे चला। ये देखिए, गलेतियों और उसका 2 और उसकी 20 आयत। गलातियों 2 उसकी 20 आयत। 20। जी। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो यहाँ पर पौलुस कैसे जी रहा है? पौलुस नहीं जी रहा,
यीशु मसीह उसमें जी रहा है। और कलीसिया, तस्लोनियन की कलीसिया कैसे चल रही है? जैसे पलूस चल रहा, जैसे पलूस चला, जैसे प्रभु यीशु मसीह चला, वैसे ही वो चल रहे हैं। अपने आप को मारते हुए जो है वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के बीच में जो है वो जिलाए जा रहे हैं। सो आइए कुलसियों उसका 3 अध्याय, उसकी पहली आयत, उस पहली आयत जो है हम पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में ना रहो। यहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। किसकी खोज में रहो कि ना रहो? आपने गलत पढ़ दिया सिस्टर जी, दोबारा पढ़े। अतः जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, या जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। आमेन। सो क्या कह रहा है? जब हम मर गए हैं और अब किस में जिलाए गए हैं? यीशु मसीह में जिलाए गए हैं। पौलुस कह रहा अब मैं मर गया हूँ क्रूस, यीशु के साथ क्रूस में मर गया हूँ। और मैं नहीं जी रहा, पर कौन जी रहा है? यीशु मुझ में जी रहा है। तो हम जिलाए कैसे गए हैं? जब यीशु हमारे बीच में हो। यीशु हमारे बीच में कैसे आते हैं? जब कलाम को हम अपने जीवन में लेते हैं। तो उसने क्या कहा? तुम्हारी आंखें किसकी तरफ हो? आसमानी चीजों की तरफ हो, जहां पर यीशु बैठा है। यीशु कहाँ बैठा है? पताल में? यीशु क्या बैठा है? इस धरती पर नहीं, यीशु बैठे हैं आसमान पर। खुदा के दाहिने हाथ जो है वो बैठा है। तो हमारी नजरें कह रहा कि अब कहाँ लग जाएं? उस आसमानी घरों पे लग जाए। तो इसलिए कह रहा तुम्हारे बीच में जब हम रहे हैं तो हमने ये साबित किया है। और इस बात से भी वो खुश है कि वो क्या कर रहे हैं, जैसे पौलुस चल रहा था वैसे ही वो चल रहे हैं। इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा उनके बीच में काम कर रहा है। खुदा के वचन और खुदा का आत्मा, सत्य और आत्मा से जो कोई भी उसकी इबादत करेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा? कबूल करेगा। यही चीज जो है वो यूहन्ना उसके 4, जब सामरी औरत के पास यीशु मसीह आते हैं, वहां पर जो है यीशु मसीह उससे इस तरह से कहते हैं 24 वचन में, 4 की 24। जी। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सो यहाँ पर कैसे ये आराधना हो रही है तस्लोनिका में? उसके वचन जो कि सत्य है, उसका आत्मा जो कि परमेश्वर है। सो वचन भी परमेश्वर है, आत्मा भी परमेश्वर है, तो कौन है अंदर? परमेश्वर है। सो जब परमेश्वर अंदर है तो क्या करेगा? परमेश्वर का आत्मा हमारे को जो है वो आशीष देगा। और वो कार्य जो है पौलुस के जीवन में कर रहा था, वही कार्य आज हमारे जीवन में भी जो है वो कर सकता है। सो अगर हम उसे अनुमति दें। पर 7वें वचन में आए देखें उसने क्या कहा। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। आमेन। सो देखिए तो सही इम्पैक्ट कितना पड़ता है। अगर हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है, उसका कलाम है, उसका आत्मा है, तो जो हमें देख रहे हैं उन तक भी जो है हम क्या बन जाते हैं? एग्जाम्पल बन जाते हैं। उन तक भी जो है, सो उनके घेरे से मैसिडोनिया और अकेशिया तक जो है उनका एग्जाम्पल जो है वो फॉर्म हो गया है। दैट इज द वर्क ऑफ द होली। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। जो पवित्रताई वो हमारे जरिए से, हमारे कंडक्ट से, हमारे जब हमने प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जिला लिया है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे जितने भी आसपास के लोग होंगे उन सब पर जो है वो क्या होगा? पड़ना शुरू होगा। सो 8वें वचन में क्या कहते क्योंकि तुम्हारे यहाँ हैं? से ना केवल और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्च फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। आमेन। सो ये है कन्वर्जन, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ये है क्रूसेड, ये है कन्वेंशन। यू नो जब आप खुद ही सरमन बन जाते हैं, आपको सरमन प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही सरमन होते हैं। तो खुदा की इम्पैक्ट जो है, खुदा की आत्मा का इम्पैक्ट लोगों पर, सिर्फ मेसिडोनिया नहीं, अकेशिया नहीं, बल्कि दूर दूर तक उनका इम्पैक्ट जो है वो जाना गया। वो एक तरह के एग्जाम्पल जो है सभी के सामने बन गए। और उस एग्जाम्पल को अट्रैक्ट करने करता है दुनिया को, और फिर वो दुनिया उसी के जैसे बनने की क्या कर रही है? कोशिश करती है। मुझे याद है जब मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड के साथ हुई, तो मेरे हस्बैंड जो है वो घर में आए, और
मुझे पसंद नहीं थे उनके साथ, पर जैसे ही वो दुआ करने लगे और जैसे ही उन्होंने दुआ की, तो मैंने ये सोचा कि इस आदमी की दुआ जो है वो कितनी खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल यीशु के पास ही बैठा उनसे बात कर रहा है। तो उस दुआ ने जो है मुझे उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया। तो कहने का अर्थ है कि फिर मैंने भी सोचा मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी ऐसे ही खुदा के करीब जाना है, मुझे भी उसके कदमों में ऐसे ही बैठ के जो है वो प्रार्थना करनी है। जब हम मसीह के वचन से भरे होते हैं, उसका आत्मा हमारे में होता है, उसके वचन के बिना उसका आत्मा नहीं आ सकता। जब उसका वचन है, उसका आत्मा है, तो फिर क्या है, दूसरे लोग आप में एक अलग सी आत्मा को देखते हैं। तो फिर वो भी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हमें भी यही परमेश्वर चाहिए। सो यही चर्चा हुई है यहाँ पर कि उनके एग्जाम्पल से सभी लोगों ने जो है मसीह को अपनाया है, उनका विश्वास देखते हुए लोगों में जो है चर्चा हो गई है। तो इस बात से वो बहुत खुश है। सो 9वें वचन में, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। आमेन। सो ये रोमी हुकूमतों में क्या था, आइडल वर्शिप थी, वो हिदनिज्म था, यानी जेंटाइल्स थे। बट उन्होंने क्या किया, एक इंसान की गवाही से सारे जहान ने क्या कर दिया, जितने भी उसके कांटेक्ट में आए उन्होंने क्या किया, अपने जीवनों को बदल लिया। जो उनकी मूर्तें थी उनको छोड़कर उन्होंने जीवते और सत्य यीशु को, खुदा को जो सच्चा खुदा है, उनकी जो है वो सेवा करने लग गए। सो व्हाट अ इम्पैक्ट, पहले अध्याय में ही वो अपने जीवन की टेस्टमनी से कितना इम्पैक्ट उसने दिया है कि तसलोनिका के लोगों ने जो है मूर्ति पूजा को छोड़कर जीवते परमेश्वर और सच्चे परमेश्वर की जो है इबादत करनी शुरू की है। और फिर यहाँ पर ही नहीं छोड़ रहा, बल्कि उन्हें एक आशा दे रहा है। आइए 10वें वचन में देखेंगे। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोतते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आमेन। सो यहाँ पर उसने जो है रेवलेशन लिख दी। रेवलेशन में क्या हमने पढ़ा, रेवलेशन में ये है यीशु मसीह इस धरती पर जल्द आता है। फिर यीशु मसीह क्यों आता है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है, जो कि कबूल हुआ है, उसकी कुर्बानी कबूल हुई है। और वही मेमना जो है हमें अपनी ब्राइड को लेने के लिए आता है। किससे बचा रहा है, ही रेस्क्यू, वो बचाता है किससे, जो आने वाली रॉथ है, यानी उसका प्रकोप है, उससे हमें बचाता है। तो थेसलोनिकन की कलीसिया, थेसलोनिको की कलीसिया को पौलुस बहुत ही खूबसूरत खत लिख रहा है। जैसे मैंने कहा, हर अध्याय में एक ऐसी पुस्तक है, सिर्फ यही एक ऐसी पुस्तक है जो हर अध्याय में आप पाएंगे कि उसने यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बोला है। और इसलिए खुदा हमें आशीष और बरकत दे। जैसे हमने सीखा है कि जब यीशु हमारे बीच, तो फिर हमारी गवाही, ट्रांसफॉर्मेशन जो है या बदलाहट लोगों के बीच में लेकर आ सकती है। हमें भी अपना जीवन ऐसे ही बनाना है कि हम खुदा के कलाम को लें, खुदा का कलाम लेंगे, खुदा की आत्मा हमारे साथ है, क्योंकि खुदा का कलाम यीशु है और पवित्र आत्मा यीशु है। तो जब खुदा का कलाम ले रहे हैं तो खुदा है, पवित्र आत्मा खुदा है, पिता खुदा है। सो हमने उसको रिसीव किया है। और फिर लोग जो हैं उनके बीच में चर्चाएं हमारी होंगी कि हमने जीवित परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर है, उसको अपना लिया है। आइए हमारे जीवन में भी यही ट्रांसफॉर्मेशन हो और हमारे से बहुत सारे लोगों के जीवन भी जो है इसी तरह से बदल सकें। आमेन। आइए प्रार्थना करेंगे सिस्टर, आप प्रार्थना करेंगे सिस्टर सिमरन। हाँ जी। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु, मैं तेरी हर एक बरकत और आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो हमारे जीवनों में है परमेश्वर।
इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो आप हमें हर रोज देते हैं परमेश्वर, हम आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने वो हर चीजों को मुहैया किया कि हम वचनों को ले सके परमेश्वर, जो तेरी ओर से बोले गए हैं परमेश्वर। उस आज्ञाकारियता में हम बने रहें परमेश्वर, हम अपना जीवन तुझे दे सके उस पवित्रताई और उस आज्ञाकारिता के साथ बने रहते। प्रभु, जो तू पसंद तेरे को आए वो हम करें, जो तुझे ना पसंद आए वो हम ना करें परमेश्वर। जो तुम्हें वचनों से हमें क्लियर कर रहा है परमेश्वर, हम उसे धारण करें, अपने मनों में लेके जाएं। जो वचन हमारे दिल में जाए वो 100 गुना फलों को लेके आए और हमारे अंदर बना रहे परमेश्वर, ताकि हम तेरी दूसरी आमद तक जिलाए जाएं परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए, हर एक बरकत और आशीष के लिए प्रभु जी, इस सुंदर जीवन के लिए, और उस जीवन में परमेश्वर जो तूने हमें चुना है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए, हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. Amen. Thank you very much. God bless you. खुदा की शांति और उसका इत्मीनान आपके साथ इसी तरह से बना रहे। Amen. आमीन।